Assalamu alaikum. This is Aisha Sayyed. I am CEO and founder of Skillers Connect. This is an institution for holistic personality development and skill building. The services we offer include lectures, trainings, mentorships, counseling, and career guidance. Our vision is skilled youth, successful nation, peaceful, progressive, prosperous Pakistan. Our course modules include courses on self-development, interpersonal and life skills, family studies, leadership skills, economic empowerment, community development, youth engagement programs, and summer programs. Today I am here to present a presentation on goal setting. It's very important to have goals in life, but it's also very important to plan these goals, because if we don't plan them today, we will not be able to execute them. And it is possible that after some time, we might look back and we might say that I should have done something like this, or I should have done something like that. So in order for you to be very focused as to your goals, let's see what goal setting and visioning is, so that you can plan the journey of your life. तो सब के सब ज़िंदगी के सफ़र पे गामज़न है ओके कुछ गोल्स भी हैं आपके. विजनिंग समझते हैं, विजनिंग क्या है? उन्हीं गोल्स के जब आप ख्वाब देखते तो वो विजनिंग है. विजनिंग इज़ रिगार्डिंग द फ्यूचर. अभी ऐसा वक्त जो आया नहीं है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि वो कैसा होना चाहिए. क्या सोचते हैं? अपने लिए सोचते हैं कि आने वाला वक्त, मेरी ज़िंदगी का आने वाला वक्त कैसा होना चाहिए. आर यू परफेक्टली सेटिस्फाइड द वे यू आर टुडे, और यू वांट समथिंग डिफरेंट इन फ्यूचर? तो अगर आपको कुछ भी डिफरेंट चाहिए फ्यूचर में, तो यू नीड टू प्लान टुडे. आज प्लान करेंगे तो फिर आपका आने वाला कल मुख्तलिफ होगा. ओके, जनरली आज तक आपने ये सुना है कि द स्काई इज़ द लिमिट, राइट? पर अब तो हम मार्स पे कॉलोनीज़ बनाने जा रहे हैं. अब तो आपको पता चल गया है कि स्काई इज़ नॉट द लिमिट, द स्काई इज़ जस्ट द बिगिनिंग. सो डिस्कवर व्हाट यू रियली वांट एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू. और फिर आज आप सीखेंगे कि कैसे आपने गोल्स सेट करने, और ये भी कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है. द पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ अ लाइफ ऑफ पर्पज़. सो हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खुशहाल हो. वी ऑल हैव डिफरेंट मीनिंग्स फॉर दैट, लेकिन हम सब चाहते यही हैं. इज़ दैट सो? हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो. चाहते हैं? ओके, सो देयर आर 3 स्टेप्स टू अ वंडरफुल लाइफ. कैसे होगा? सबसे पहले आपके ख्वाब, योर ड्रीम. आपको बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन में अपने ख्वाब देखने. ख्वाब तो आप ऑलरेडी भी देखती हैं, लेकिन प्रॉबेबली उनकी डायरेक्शन अभी तक क्लियर नहीं हो पाई. तो वी विल सेट सम क्लियर डायरेक्शन फॉर योर ड्रीम्स. ऑल लेक्चर्स विल बी अवेलेबल ऑन रिकॉर्डिंग. ठीक है, इंशाल्लाह. नो इशू, आप जाएं और जीत के आएँ. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ख्वाब जो हैं उनकी एक क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए. फिर आप जो भी ख्वाब देखती हैं, दे मस्ट बी अलाइंड विद सम वैल्यूज़. हर एक की वैल्यूज़ मुख्तलिफ हो सकती हैं. हमने कल एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस की थी, तो मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस तो बहुत से किए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने कौन से बिजनेसेस चूज़ करने विच आर एथिकल ऑल्सो, विच आर वैल्यू बेस्ड. तो हमने ख्वाब भी वही देखने जो वैल्यू बेस्ड है, किसी ना किसी वैल्यू से अलाइंड है. वो वैल्यूज़ आप तय करेंगी, मैं नहीं तय करूँगी. फिर योर गोल्स, अल्टीमेटली आपने कहाँ पहुँचना है वो आखिरी स्टेप है, ठीक है, वो आपकी मंजिल है. लेकिन उसके रास्ते में माइलस्टोन्स आएंगे. माइलस्टोन समझती हैं आप क्या होते हैं? क्या होते हैं माइलस्टोन? माइलस्टोन क्या होते हैं? कभी आपने लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र किया? रास्ते में कोई माइलस्टोन्स आते हैं कि जिससे आपको पता चले कि अब आपका सफ़र कितना बाकी रह गया. ओके, रास्ते का पत्थर कह सकते हैं आप उसको, लेकिन ऐसा पत्थर जो आपकी मंजिल की निशानदेही करता है. सो माइलस्टोन हर्डल नहीं है. माइलस्टोन वो रास्ते के ऐसे संगे मील हैं, ऐसे रास्ते के अंदर ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि बताते हैं कि हाँ आप मंजिल की ही तरफ जा रहे हैं. सपोजिंग आप जाना इस्लामाबाद जाते हैं, लेकिन माइलस्टोन पे मुल्तान लिखा हुआ आ रहा है कि मुल्तान इतने किलोमीटर्स. तो आप सोचेंगी ना कि ये मैं गलत रास्ते पे आ गई हूँ, शायद मुल्तान तो इस रास्ते में नहीं आना चाहिए, राइट? सोचेंगी कि नहीं? सो माइलस्टोन वो रास्ते के निशान हैं जो आपको बताते रहेंगे कि हाँ आप ठीक रास्ते पे हैं,
और साथ साथ ये भी बताएंगे कि अब आपका सफ़र कितना रह गया है, और ये चीज़ें भी आपने ख़ुद तय करनी है, मैं तय नहीं करूँगी। आपका सफ़र है, ये सब कुछ आपने तय करना है। ओके, अभी आप एक अहम काम करने लगे, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज दैट यू आर गोइंग टू डू। आप अपनी लाइफ बुक को प्लान करने लगे, ठीक है, एंड आई वुड लाइक यू टू थिंक वेरी सीरियसली अबाउट इट, क्योंकि मुझे आपके जहन में ख्याल नहीं डालने, मुझे आपको सिर्फ रास्ता दिखाना है। वो ख्याल भी आपके अपने होने चाहिए, ये सफ़र आपका अपना है, और आपको पता है कि आपके सफ़र में जो भी हर्डल्स हैं, चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं, क्या हैं, मुझे नहीं पता। आपके ख्वाब क्या है, मुझे नहीं पता, आपको पता है। तो अब आपने ये नहीं सोचना कि ये पूरे होंगे या नहीं, इस वक्त हम इस पे बात नहीं कर रहे, ठीक है। इनको हमने पॉसिबल भी बनाना है फिर इंशाल्लाह। लेकिन इस वक्त आपसे जितना मैं कह रही हूँ वो क्या है कि आप एक ख्वाब देखें, उसको वैल्यूज़ से अलाइन करें, और उसके लिए कुछ रास्ते के निशान तय कर लें कि हाँ ये चीज़ें माइलस्टोन्स हैं। क्या ये मुश्किल काम है? क्या ये अचीवेबल है? तो ये आज इंशाल्लाह हम करेंगे, एंड दिस विल रियली हेल्प यू। सो you will try to pursue your goals guided by your values in the context of your dreams, and trust me, miracles will happen. There are people who have dreamt such big dreams which seemed impossible. इर्द गिर्द वाले कहते थे कि ये नहीं हो सकता। आपने कभी भी सुनी होंगी ऐसे लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ जो आज कोई भी काम सक्सेसफुली दुनिया में कर रहे हैं, और वो सब ये बात रखते हैं कि जब हमने अपना आइडिया शुरू किया था या शेयर किया था या अपना ख्वाब पहले भी किसी शख्स को सुनाया था, तो उसका पहला ख्याल यही था कि इस शख्स के दिमाग को कुछ हो गया हुआ है, क्योंकि ये ख्वाब तो पॉसिबल ही नहीं। आपने कभी जैक मा की स्टोरी सुनी है, जो अली बाबा के फाउंडर है? आपने सुननी है, ओके। आपको ये पता चले कि आम से लोग भी बड़ा सा ख्वाब देखते हैं और बहुत कुछ अचीव करते हैं, लेकिन सिर्फ ख्वाब से भी अचीव नहीं होगा, ये हम आगे चल के देखेंगे। पर पहला स्टेप यही है, ख्वाब ही नहीं देखेंगे तो पूरा कैसे होगा, ठीक है। तो पहला स्टेप यही है, और अपने ख्वाब में आप बिलीव नहीं करेंगी तो मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी। तो जब आप ख्वाब देखें तो ट्रस्ट इट, आप फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये सोचेंगी कि मैं ये ख्वाब देख सकती हूँ। अगर आपको पता है, फ़िलासफ़र्स कहते हैं कि जो चीज़ आप कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं वो पॉसिबल भी हो सकती है, क्योंकि वरना उसका तसव्वुर भी आपके जहन में ना आता, ठीक है। तो आपने इस कॉन्फिडेंस के साथ कि चूँकि मैं ये ख्वाब देख रही हूँ और देख सकती हूँ, तो मैं इसको पूरा भी करूँगी इंशाल्लाह। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू बिकम ड्रीमर्स ऑफ द डे। रातों को तो सब ख्वाब देखते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। रात के ख्वाब हमारे इख्तियार में नहीं होते। हम हमेशा ये कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, क्या उन्होंने नींद में ये ख्वाब देखा होगा? हम हमेशा कहते हैं कि फ़लाँ शख्स ने देखो कितना बड़ा ख्वाब सच कर दिखाया, कहते हैं ना ऐसी बातें। तो ये वाले ख्वाब जागती आंखों से देखने होते हैं। Anyone can dream by the night, but it is the dreamers of the day that are the most valuable and creative. जब आप बैठकर contemplate करते हैं, सोचते हैं, आप meditate करते हैं, लेकिन वो positive और creative meditation होती है, right? उसमें आप कुछ करना चाह रहे होते हैं, कोई deep thinking होती है, सतही बातों से आगे निकल कर। और मैं ये चाहती हूँ कि आप इस वक्त ये करें, fantasize। आप अपने ख़याल के अंदर जाकर, अपने तसव्वुरात के अंदर जाकर, अपनी इमेजिनेशन के अंदर जाकर आंखें बंद करें। आप जाग रहे होंगे लेकिन आपकी आंखें बंद हो, एंड जस्ट सर्च योर सोल। आप अपने आप को सर्च करें कि मेरा ख्वाब क्या है, मेरा बड़ा ख्वाब क्या है, मेरा सबसे बड़ा ख्वाब क्या है। ठीक है, कल भी हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। आपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिहाज से बताया कि ये बिज़नेस, वो भी आपके ख्वाब ही है ना, वो आपकी ड्रीम्स हैं। इस वक्त आप बैठकर ये सोचें, और इमेजिनेशन पे कोई बैरियर्स हैं? कोई रोकेगा कि क्या ख्वाब देखा है? पैसों की कमी आएगी, रिसोर्सेज की कोई कमी आएगी, टीम चाहिए ख्वाब देखने के लिए? कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। तो आप अपनी आंखें बंद करें और आराम से कोई अच्छा सा ख्वाब देखें। आराम से, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, जल्दी जल्दी देखना है, लेकिन और ये आपने करना है, मेक इट अ प्रैक्टिस। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी वक्त ही कोई इल्हाम हो जाए और आपका ख्वाब जो है वो आपके सामने आ जाए, लेकिन आपने इसको अपनी एक मुस्तकिल प्रैक्टिस बनाना है। बेशक रात को सोने से पहले ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने आप को रिव्यू करें और अपनी सारी चीज़ों का जायज़ा लेकर कोई सा भी ख्वाब देखें, लेकिन जब ख्वाब देखते हैं तो उस पर पाबंदी कोई ना लगाएं।
उसमें ये नहीं सोच के ख्वाब देखना कि वो मेरी जेब में कितने पैसे, कोई पैसा ना हो। उसमें ये नहीं देखना कि मेरी स्किल्स क्या हैं, उसमें ये नहीं देखना कि मेरी बात कोई मानेगा या नहीं, या मेरी टीम कौन है। इन सारी चीज़ों की कैदोबंद से आज़ाद होकर ख्वाब देख सकती हैं। बस आपने वो ख्वाब देखने, ठीक है। दिस इज़ अ पर्पसफुल डे ड्रीमिंग, और आपने ऐसी पर्पसफुल डे ड्रीमिंग करनी है। और फॉर एनीथिंग टू हैपन इन द रियल वर्ल्ड इट मस्ट फर्स्ट टेक प्लेस इन द इमेजिनरी वर्ल्ड। सबसे पहले आपको ख्वाब ही बनाने होंगे। ख्वाब बुनेंगे तो उसके बारे में कुछ भी आप असल ज़िंदगी के अंदर कर पाएंगे। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स फॉर डिस्कवरिंग योर बिग ड्रीम। सबसे पहले विज़न है कि मेरे दिमाग में एक विज़न हो, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स हो, और उनको हम स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ ख्वाब नहीं देखते रहने। थोड़ी सी तो ज़िंदगी है। कितनी ज़िंदगी है? कितनी है? कितनी है पता ही नहीं है। वी जस्ट हैव नाउ, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नाउ, ठीक है। अभी यही वक्त तो है मेरे पास। कल जो था वो भी मेरे हाथ में नहीं है। आने वाला कल मुझे नहीं पता आना है या नहीं आना। बस ये लम्हा है, और मुझे इसी लम्हे को बेहतरीन बनाना है और मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है। सो मैं ऑब्जेक्टिव स्मार्ट बनाऊंगी। वो स्पेसिफिक होंगे, वो मेजरेबल होंगे, वो अचीवेबल होंगे, वो रियलिस्टिक होंगे, और वो टाइम बाउंड होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं स्ट्रैटेजीज़ बनाऊंगी। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कि अब मेरा ये ख्वाब पूरा कैसे होना है, तो मुझे स्टडी भी करनी पड़ेगी, रिसर्च भी करनी पड़ेगी, मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी। इसी तरह से मुझे कुछ स्ट्रक्चर भी बनाना है कि कोई ना कोई, वो जो मैं माइलस्टोन की बात कर रही थी, वो आपके क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स होंगे कि हाँ अब आप यहाँ पर पहुँच गई हैं, हाँ अब आप यहाँ पर पहुँच गई, हाँ भी मंजिल दूर है लेकिन आप रास्ते में हैं, आप सफ़र ठीक कर रही। फिर आप अपने प्लान को ऑपरेशनलाइज करेंगे जब सारा होमवर्क पूरा हो जाएगा, और फिर डेडिकेशन और एफर्ट्स जितने जितने डालेंगे तो अल्लाह ने आपके लिए जो टाइमलाइन रखी है उस पर आपका ख्वाब पूरा हो जाएगा। So when you're working on a truly worthwhile dream, the dream is also working on you. मानते हैं इस बात को? अगर नहीं मानते तो अब मानना शुरू कर दें, ठीक है। बिकॉज बिलीफ सिस्टम के साथ हर चीज़ जुड़ी हुई होती है। दवा भी असर नहीं करती अगर आप उस पर यकीन नहीं करके खाते हैं, पता है ना आपको, ठीक है। तो जिस भी चीज़ के अंदर फेथ इन्वॉल्व हो जाता है उसका पोटेंशियल बहुत एनहांस हो जाता है, राइट। सो यू हैव टू बिलीव कि हाँ मेरा ख्वाब इतना बेहतरीन है कि मैं जो ख्वाब देख रही हूँ, अब वो कहते हैं ना पूरी कायनात हरकत में आ जाएगी उस ख्वाब को पूरा करने के लिए। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, ऐसा और लोगों के साथ भी होता है, ठीक है। बट कब होगा ये मैं नहीं आपको गारंटी कर सकती। अब अगर ऐसा है कि मेरा कोई ख्वाब ही नहीं है, या मैं सोचती हूँ पर मुझे समझ ही नहीं आता, या मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं और मैं तो सारे ही पूरा करना चाहती हूँ, या मैं उनमें प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाती, तो फिर क्या किया जाए। ऐसा होता है कभी आपके साथ? ख्वाब आते हैं कि ख्वाब भी नहीं आते हैं? बताएं। ख्वाब आते हैं, ख्वाब देख लेती हैं। ख्वाब आते हैं या नहीं आते? ख्वाब देख पाती हैं? ओके, ख्वाब देख लेती हैं तो आपको पता है कि आपको क्या ख्वाब पसंद है, राइट। तो अ गोल इज़ नथिंग मोर देन अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। उस ख्वाब के लिए कोई डेडलाइन तय कर लें कि ये मेरा ख्वाब है और मैं अगले 10 साल में तो इसको ज़रूर ही अचीव करना चाहती हूँ, ठीक है। 5 साल का प्लान बना लेते हैं, ठीक है, कि अगले 5 साल में मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। वैसे तो एक ईयरली प्लान हम ब्रेक डाउन करेंगे उसका, लेकिन फ़ाइनल टारगेट या फ़ाइनल डेस्टिनेशन अगर मुझे लगता है ख्वाब बहुत बड़ा है और 5 साल लग जाएंगे उसको अचीव करने में, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप उसकी कोई डेडलाइन तय करें। तो इस वक्त आप कोई ना कोई ख्वाब जॉट डाउन करें, अपने पास जो पेपर्स हैं उस पर लिखें और साथ उसकी डेडलाइन लिखें। कोई सा, मैंने नहीं देखना आपका ख्वाब या आपका ख्वाब है। सो आपको तो ख्वाब पे पाबंदी है कोई नहीं कहेगा ये ख्वाब क्यों देखा। जो ख्वाब देखना चाहती हैं वो ख्वाब लिखें, और फिर इस बात की तरफ आ जाएं कि थिंग्स दैट मैटर मोस्ट must never be at the mercy of things that matter least. गोएटे एक फ़िलोसोफ़र हैं, एक बहुत बड़े मुफ़क्किर हैं जिन्होंने ये बात कही थी, और अगर ये किसी को समझ आ जाए तो इकबाल का जो हम सेल्फ़ डेवलपमेंट का नज़रिया उस दिन सुन रहे थे वो भी इसी की
तायद करता है और इसको आगे लेकर जाता है। प्रायोरिटाइजेशन की बात है, ठीक है। जो चीज़ें मेरे लिए अहम तरीन हैं, दे शुड नेवर बी एट द मर्सी ऑफ थिंग्स दैट मैटर लीस्ट। वो उन चीज़ों के रहमो करम पे क्यों हैं कि जो मैटर ही नहीं करती। एट द एंड ऑफ द डे अगर एक चीज़ मैटर नहीं कर रही तो वो उसके रहमो करम पे क्यों है, जो कि मतलब उसकी वजह से वो चीज़ें क्यों अफेक्ट हों जो मैटर करती हैं। कोई मिसाल आपके जहन में आती, कोई चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट गोल हो सकता है ज़िंदगी का या है, लेकिन हम उसको टाइम नहीं दे पाते हैं बिकॉज हमारे पास तो और बहुत सारे काम हैं जो उससे बेशक लीस्ट इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन वो हमारा टाइम ले लेते हैं। ओके, अभी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो स्टेप 1 को करें, शायद आपको इन स्टेप्स के बाद ये ज़्यादा क्लियरली समझ आना शुरू हो जाए। एंड आई आस्क दिस क्वेश्चन अगेन एट द एंड। अब पहली चीज़ ये है कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, फिर ही आप डिसाइड कर सकेंगी ना कि किसको प्रायोरिटाइज़ करना है और किसको नहीं करना। अभी आपको अगर क्लियर ही नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में अहम क्या है तो फिर आप प्रायोरिटाइज़ नहीं कर सकेंगी। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, लेट्स जंप अहेड टू द एंड ऑफ योर लाइफ, ठीक है। मेरी भी ज़िंदगी का समझें, इस वक्त आखिरी दिन और आखिरी लम्हात हैं, सपोज़ करें हम, ये हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया, राइट। ऐसा सिनेरियो किसी के साथ भी किसी वक्त भी आ सकता है, वी ऑल नो। तो इस वक्त 3 इम्पॉर्टेंट सबक, अब मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में मैं जो कुछ कर सकती थी कर लिया है, अचीव किया या नहीं ये बात नहीं हो रही, मगर मेरा टाइम ख़त्म हो गया है। सपोजिंग कोई ऐसा तरीका हो कि मुझे पता हो कि बस दिस इज़ इट, नाउ माई लाइफ इज़ गोइंग टू एंड। तो 3 इम्पॉर्टेंट लेसन मैंने अपनी ज़िंदगी से क्या सीखे होंगे, आप अपने आप को इस सिनेरियो में डालें और आप लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं कि आज ये क्लास मैं सोचूं कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी क्लास है सपोजिंग, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 कौन से अहम सबक सीखे। कोई एक सबक करके बता दें। किसी ने कोई कभी सोचा है, कोई सबक सीखा है ज़िंदगी से अभी तक? ज़िंदगी सबसे बड़ा उस्ताद है, ठीक है। ज़िंदगी सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है चीज़ें सीखने का। तो आपने कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी से तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्या सीखा है? ओके, ज़िंदगी ख़त्म हो रही हो तो मैं इस बात को सोच रही हूँगी कि मुझे अल्लाह पे ट्रस्ट करना चाहिए और ये मेरा सारा मामला अच्छा। ओके, ये लेसन अगर आपने सीखा है, और कोई और लेसन सीखा है? दुनिया से जा रहे होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं फील करता हूँ ये होगा कि विल आई बी अगेन, मुझे दोबारा मिले। ओके, उस वक्त ये ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं तो अभी जाना ही नहीं चाह रहा। तो ये भी बात ठीक है कि कोई सा भी टाइम हो, क्या हम जाना चाह रहे होते हैं। और यकीन करें कि अपने अज़ीज़ तरीन प्यारों को भी जब इंसान अल्लाह के और कब्र के सपुर्द करता है ना, तो बेशक वो वैसे मर रहा हो लेकिन उसकी ये ख्वाहिश नहीं होती कि वो इसके साथ या इसकी जगह पर इस वक्त मौजूद हो। ये तो एक हकीकत है ज़िंदगी की। तो ये बात तो ठीक है। एक सबक ये होगा कि मैं तो चाहता ही नहीं था कि मैं जाऊँ। एक और सबक भी इससे जुड़ा हुआ है, वो क्या होगा? कोई पर्सन की बात आपने सोचना छोड़ देनी है। कोई पर्सन जो मर्जी करे, मैं क्या चाह रही हूँ। ओके, ये भी रिग्रेट होगा कि मैंने तो इतना कुछ प्लान किया था, मैं तो अभी कर ही नहीं पाई। और सबसे बड़ी रियलिटी क्या होगी कि यहाँ से तो जाना ही था, राइट। बस ये इतना सा ही टाइम था, तो यहाँ से जाना था। जब भी हम एंड ऑफ लाइफ पे पहुँचेंगे तो उस वक्त यही ख्याल आएगा। तो फिर वक्त कौन सा है कुछ करने का? वो आपके पास अभी का वक्त है, और वक्त थोड़ा है। मैं आपके साथ अभी कैलकुलेशन भी करूँगी। आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी हैं बीच में, आप हर चीज़ का हिसाब किताब भी रखते होंगे, तो ज़रा ज़िंदगी का भी तो हिसाब किताब रखें ना, कितनी रह गई। इसी तरह से कोई ऐसा शख्स जिसको आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, जो आपकी नज़र में एक बहुत अच्छा इंसान हो, उसकी 3 क्वालिटीज़ जल्दी जल्दी बताएं। यू हैव टू राइट ऑल दिस डाउन। ये एक असाइनमेंट है,
अभी ना लिखें, लेकिन यू हैव टू सबमिट इट। ये आपकी लाइफ बुक होगी, कॉन्फिडेंशियल होगी, लेकिन आप सबमिट करेंगे मुझे। ओके, समवन यू डीपली रिस्पेक्ट, आपके इर्द गिर्द कोई हो सकता है। कोई सी क्वालिटी बताएं, उसकी कौन सी क्वालिटी की वजह से, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं ना कि आपको कौन सी ड्रीम्स अचीव करनी है। तो जस्ट सो यू गेट अ डायरेक्शन कि मुझे कैसा बनना है या मेरी ड्रीम्स कैसी हैं। तो कोई ऐसी क्वालिटी जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, किसी भी ऐसे शख्स में जिसको आप बहुत इज्जत करते हैं, जिसकी कोई भी हो सकता है, एनीबडी, किसी के बारे में कहानी में पढ़ा है, अफसाने में पढ़ा है, कोई आपके इर्द गिर्द की ज़िंदगी में है। कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी कौन सी क्वालिटी को रिस्पेक्ट करते हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे? My main person is my mom. ओके She is very caring. She is very caring. ओके और जैसा कि वो मतलब जिस तरह वो करती है, ध्यान दे रहे हैं, तो मुझे भी अपनी चीज़ों का ना भी पता हो, लेकिन उनको हर चीज़ का ठीक है। तो आपकी नज़र में केयरिंग होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वालिटी जिसको आप पसंद करते हैं वो ये है कि आप केयरिंग हो, और इसी को आज की दुनिया में बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल समझा जाता है, और उसको क्या कहा जाता है? एम्पैथी। केयरिंग भी एक बात है, लेकिन एम्पैथी का हिस्सा है वो। एम्पैथी का मतलब है कि आप किसी की जगह पर अपने आप को रख के उस चीज़ को और कैफियत को महसूस कर सकते हो और उसके लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो ये केयरिंग का एक अल्टीमेट दर्जा है, ठीक है, कि आप उस चीज़ से गुजरे नहीं हैं, बट यू कैन पुट योर सेल्फ इन दैट पर्सन's शूज़ और प्लेस एंड इमेजिन व्हाट दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू एंड हेल्प दैट पर्सन। सो ओके, एनी अदर क्वालिटी? कज़न्स है और इसकी जो मामा है मेरी बुआ है, और लाइक मुझे यहाँ पे आने में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, तो मेरा लाइक उसका सोचते हैं, मेरा भी सोचते हैं। ओके, दैट्स रियली अ ग्रेट थिंग। तो आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हैं, और आप इसको कैसे रिटर्न कर सकती हैं ज़िंदगी में कि जब भी आप ऐसी पोजीशन में हो कि आप किसी की हेल्प कर सकती हो, तो यू हैव टू हेल्प दैट पर्सन। ओके, ये एक रिटर्न होगा। ऑल्दो वो रिटर्न के उसमें ना भी कर रही हूँ, ऑब्वियसली नहीं कर रही होंगी, लेकिन उनको ये रिटर्न मिल जाएगा, और उनको अल्लाह की तरफ से तो अजर मिलना ही मिलना है। ओके, यू डोंट लाइक एनी क्वालिटी अबाउट एनीबडी, या आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, दोनों में से एक बात है ना। लेकिन हमने तो सीखना है कि मैंने अपनी फीलिंग को आइडेंटिफाई कैसे करना है और एक्सप्रेस कैसे करना है। तो आपको मुझे एक क्वालिटी तो बतानी ही पड़ेगी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको किसी के अंदर देखकर बहुत अच्छी लगती है। मेरे ना मामू हैं, मतलब वो मम्मी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत केयरिंग है, और वो डिसीजंस भी बहुत अच्छे करते हैं। ओके। यहाँ तक लेके आए, वो मुझे लेकर आए, वो लेकर आए। तो आपको उनकी डिसीजन मेकिंग और सपोर्ट और उनकी केयर ये अच्छी लगती है, तो इसको आइडेंटिफाई करें और इसको बताएं, ठीक है, गुड। मेरी सिस्टर है, वो लाइक हम तीन हैं, एक घर में, वही अभी तक संभाली है, तो वो Okay. सारे एक्सपेंसिव की बेयर कर देती है। माशाल्लाह। आगे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है। ओके, तो वो आपका ख्याल रखती हैं और आपको ये अच्छा लगता है। मेरा ये है कि मेरे अंकल है, वो चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, वो केयर करना नहीं छोड़ते। ओके, ये तो बहुत बड़ी बात है। ओके, ये आपसे सल्लम की एक हदीस में भी कहा गया कि मैं मतलब किसी से नाराज़ हूँ, मफ़हूम है उसका, या मैं खुश हूँ लेकिन मैं इंसाफ की बात करूँ या उस पर कायम रहूँ, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग। ओके ओके, सिंसियर एडवाइस आपको अच्छी लगती है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस को रिकग्नाइज करें और आप उनको एक्सप्रेस करना सीखें, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और आपने इस तरह करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या फ़ील कर रही हैं। बाकी सबका तो हम सोचते रहते हैं, बट हमने उनका नहीं सोचना इस वक्त। आप एक इंडिविजुअल हैं, आपकी अपनी एक शख्सियत है, आपकी अपनी एक शनाख्त है, तो आप क्या चाह रही हैं और उससे हमने क्या सीखना है। ओके, स्टेप 2 इज़ इट्स नॉट हाउ गुड यू आर बट हाउ गुड यू वांट टू बी। आज तो हो सकता है बहुत सारी कमी, बहुत सारे फ्लॉज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो मेरे अंदर ना हो, लेकिन क्या मैंने हमेशा ऐसे ही रहना है? नहीं। क्या मुझे हमेशा ऐसे ही रहना ज़रूरी है? नहीं। आई कैन चेंज दिस। आज मुझे कोई कमी लग रही है, आपको पता है एज ऑफ विजडम तो कहते ही हैं 40 के बाद ही आती है, तो आप किसी भी दिन कतरा कतरा भी सीखना शुरू करते हैं। आपने शेख सादी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, कि उन्होंने कौन सी उम्र में सीखा ये पढ़ना और कैसे समझना, तो आप थोड़ा थोड़ा भी जो है वो सीखना शुरू कर देते हैं, दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। ओके,
तो विद योर वैल्यूज़, हमने बात की है वैल्यूज़ की, वैल्यूज़ के बगैर मुझे कुछ भी नहीं बनना, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अभी आपने जो बातें की हैं वो वैल्यूज़ ही हैं ना, वो वैल्यूज़ जो एट द एंड ऑफ द डे मैं दुनिया में रहूँगी या नहीं रहूँगी, वो वैल्यूज़ रह जाएंगी। तो वो वैल्यूज़ हैं जिनके लिए मुझे काम करना है। सेट फर्मली इन योर माइंड, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू वांट नाउ। आज मुझे क्या क्या कुछ चाहिए, मैंने उसकी लिस्ट बनानी है। एंड पहले मुझे क्या चाहिए था कभी, उसकी भी लिस्ट बनानी है। और फ्यूचर में क्या चाहिए उसकी भी लिस्ट बनानी है। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को आपने आइडिएट करना है। ठीक है, ये नए लफ्ज़ आप सीख रहे हैं और आप इनको नोट करके इनके बारे में बाद में पढ़ भी सकते हैं। आइडिएट का मतलब है कि मैंने उसके बारे में एक आइडिया क्रिएट करना है। पास्ट से मैं निकल आई हूँ, सो हो सकता है डिफरेंट स्टेज ऑफ पास्ट पर मैं मुख्तलिफ चीज़ें चाहती हूँ। तो वो क्या चीज़ें थी, आज क्या चाहती हूँ और कल का मैं इस वक्त अंदाज़ा लगाऊंगी। और हम क्यों ये लिखेंगे कि 5 साल बाद जब आप अपनी इस किताब को देखेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी सोच में इतना फ़र्क आ गया। अब तो हो सकता है मैं इसमें से कुछ भी नहीं चाहती, हो सकता है इसमें से बहुत कुछ आप अचीव कर चुकी हो सकता है अब आप कुछ और चाहती हो। तो आपको ये हेल्प करेगी चीज़। ओके, नाउ द सम क्वेश्चंस अबाउट द बिग ड्रीम दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। और ये सारे प्रोग्राम्स से जो हम आपके साथ कर रहे हैं रिलेट करता है। सेल्फ डेवलपमेंट भी इसी का नाम है। आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हैं, उसके लिए भी आपको ये पता होना चाहिए। आप फ्रीलांसिंग में कुछ करना चाहती हैं, उसके लिए मतलब कुछ भी आपने ज़िंदगी में करना है, ये सवाल आपको पता होने ही चाहिए। सो नंबर 1, व्हाट डू यू रियली फील पैशनेट अबाउट? कोई बताना चाहेगा, व्हाट डू यू रियली फील पैशनेट अबाउट? पैशनेट को समझते हैं, क्या होता है पैशन? जज्बा होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा जज्बा जो आपको इतना मोटिवेट कर देता है, सेल्फ मोटिवेशन उससे इतनी हो जाती है कि वो जज्बा फिर आपके लिए जुनून और इश्क का बन जाता है कि हदें जो है वो उसको क्रॉस कर जाता है। ठीक है, उसके लिए आपको किसी को हिलाना नहीं पड़ता, ज़बरदस्ती बिठाना नहीं पड़ता, ज़बरदस्ती लाना नहीं पड़ता। दैट इज़ व्हाट लर्निंग शुड बी लाइक। इतना जज्बा हो आपके अंदर टू लर्न कि आई शुड नॉट हैव टू पुश यू फॉर इट, राइट? किसी को आपको लाना ना पड़े। और कहाँ ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपको सर पे सवार हो तो उसके लिए आप खाना पीना भूल जाएं और आपकी नींदें जो है उसके लिए उड़ जाएं और आप फुरसेक करने के लिए तैयार हो। कब ऐसा हुआ लास्ट टाइम ज़िंदगी में कि जब आप किसी जज्बे के तहत, ज़रूरत के तहत, फोर्स के तहत नहीं, बल्कि किसी पैशन के तहत सारी रात जागे हो, या किसी पैशन के तहत आपको खाने पीने का ख्याल ना रहा हो, या किसी पैशन के तहत आप काम में इतने मगन हो गए हो कि आपको इर्द गिर्द की होश ही ना रही हो? कब हुआ ऐसा लास्ट टाइम? बीकॉम के एग्जाम्स में, क्योंकि मेरा इंटर का रिजल्ट जो था वो 45% आई थी, तो मुझे स्टडी करने का शौक था, बट ये था कि मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने करना शुरू किया अपना कि मुझे करना है, मुझे पढ़ने का शौक है। देन मेरे बीकॉम में मेरी क्लास में मेरी 3rd पोजीशन आई। माशाल्लाह, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मगर आई विश कि हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट कर पाएँ जहाँ पे हम सिर्फ मार्क्स को और ग्रेड्स को गेज ना कर रहे हो, वहाँ हम पैशन की भी कोई कदर करते हो, वहाँ हमारे लिए और बहुत सारी चीज़ों की भी कदर हो। दैट्स माई बिग ड्रीम। लेट्स सी कि वो कब पूरी होती है। लेकिन ऐसा पैशन जो आपको 4 आलम से बिल्कुल बेनियाज कर दे। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट योर ड्रीम शुड लुक लाइक। मेरा पैशन स्केचिंग में है। ओके, ड्रॉ कर रही हूँ या पेंट कर रही हूँ, उसमें मुझे घंटों का पता नहीं चलता। ओके, गुड, ओके, ये कि उसको कोई कंसीडर नहीं करता मेरी फैमिली। ओके। पूरी दुनिया में भी चाहे ना करे, आप उसको कंसिडर कर रही हैं ना, दैट्स योर पैशन, तो आपने उसको कंसिडर करते रहना है। ओके, दैट्स व्हाट यू हैव टू लर्न। सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक हिस्सा ये कि यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले आप कॉन्फिडेंट होंगी कि हाँ यही ठीक है, उसके बाद इर्द गिर्द वाले भी मानेंगे और ना भी माने। ठीक है, बहुत से ऐसे इतने रिनाउंड लोग जिनको आज हम रिनाउंड समझते हैं, जिनकी आज हम इतनी कदर करते हैं, वो अपनी ज़िंदगियों में गुमनामी की ज़िंदगियाँ गुजार के गए, राइट? तो क्या पता हम में से भी कोई बहुत सारे ऐसे हो। इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली चीज़ पैशन है, फिर आप क्या ऐसा चूज़ करते हैं। अब आप रिसोर्सेज की, अब आप ख्वाब देख रहे हैं ना, आपने मुझे जब ये काम करके देना है तो आपने ये नहीं सोचना, जैसे मैंने पहले कहा है, कि आपकी जेब में कितने पैसे। आप समझें आपके पास पूरी दुनिया के रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल है। ठीक है, आपको तो मैंने भी पीछे सिखाया कि अल्लाह की पूरी कायनात लग गई है आपकी ड्रीम को पूरा करने के लिए। और कितने रिसोर्सेज चाहिए आपको?
तो आप ऐसा ख्वाब देखेंगी कि जिसमें आपको कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है। और ये मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया कि ऐसा पैशन जिसमें आपको खाना पीना भूल जाए, आपको नींद भूल जाए। और फिर हिस्ट्री के कोई ऐसे कैरेक्टर्स जिनको आप एडमायर करते हो। ओके, क्यों? ओके, उसके इल्म की वजह से या उसके थॉट की वजह से। तो व्हाट डिड यू वांट टू डू एज अ चाइल्ड? आमतौर पे लड़कियां क्या बनना चाहती हैं बच्चों? टीचर बनना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं शायद। ओके ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और ये सारा कुछ क्या शेप अप कर रहा है? आपका ख्वाब। लेकिन वो मेरा ख्वाब नहीं होगा, वो आपका ख्वाब होगा। ये आपने याद रखना है कि साथ वाला क्या सोच रहा है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। स्टेप 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइनिंग सक्सेस। सक्सेस की बेशुमार डेफिनेशंस मौजूद है, राइट। वैसे ये कामयाबी है इन सिंपल टर्म्स, लेकिन कौन किस चीज़ को कामयाबी समझता है, राइट। जैसे भी आपने कहा कि आप बहुत पैशनेट हैं किसी चीज़ के बारे में, लेकिन दुनिया में तो वो नाकामी है। तो कामयाबी आपके लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, मुख्तलिफ होगी। मैं आपको जब आप अपने ख्वाब शेयर करेंगे उसके बाद बताऊंगी। लेकिन आपके लिए कामयाबी क्या है, बिल्कुल ऑनेस्टली, क्योंकि अपने आप से तो सच ही बोलना चाहिए ना, मैं तो वैसे भी बोलना चाहिए, लेकिन अपने आप को तो हम बिल्कुल बेलाग तरीके से बता सकते हैं कि भाई दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर मी। हो सकता है वो आपके घर के नॉर्म से डिफरेंट हो सकता है वो सोसाइटी के नॉर्म से डिफरेंट हो सकता है वो कोई भी एक्सेप्ट उसको करने के लिए तैयार ना हो एज सक्सेस, लेकिन आपके लिए सक्सेस क्या है। ओके, एंड देन ओवरकमिंग बैरियर्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ख्वाब देखेंगी, ठीक है, आपके रिसोर्सेज भी मैंने पूरे कर दिए, आपकी जेब भी भरी है, कोई पाबंदी भी नहीं है, जो मर्ज़ी सोच सकती हैं, लेकिन दे विल बी सम बैरियर्स। तो कैसे ओवरकम करेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव क्लैरिटी अबाउट योर ड्रीम। ख्वाब तो एक जेनेरिक पिक्चर होगी ना, विजन तो बड़ा होता है। कैमरे में से जब कोई तस्वीर देखनी शुरू करते हैं तो वो पहले ब्लर नज़र आ रही होती है, फिर आप उसको फोकस करते हैं, राइट। तो वो ब्लर भी इम्पॉर्टेंट है, आपने एक फ्रेम में क्या कैप्चर करना है ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन उसके बाद आपने उसको फोकस करना है, राइट। तो एम आई क्लियर अबाउट माई ड्रीम? अगर मैं अभी क्लियर नहीं हूँ तो मुझे क्लियर होना है, राइट। इन 8 हफ्तों में, जिनमें से 2 अब गुजर गए हैं, वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट आवर ड्रीम। डू आई फील फ्री और रिस्ट्रिक्टेड? एम आई मूविंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम माई बिग ड्रीम? ये चीज़ें, ये सवाल ऐसे हैं जो आपको अपने आप से पूछते रहना होगा। एंड देन स्टेप 6, सेटिंग गोल्स ऑन अ सक्सेस टाइमलाइन। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 क्लियरली डिफाइंड गोल्स ऑन अ टाइमलाइन। एक गोल क्या है मेरा, और मैंने आपको माइलस्टोन्स की बात बताई है। पहला माइलस्टोन आपका क्या हो सकता है इस ड्रीम को अचीव करने के लिए? ओके, उससे भी पहले ये 8 हफ्तों में पूरा हो जाएगा माइलस्टोन, राइट। आप पहला माइलस्टोन रख सकते हैं कि कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, राइट। उसकी एक डेट तय कर सकते हैं, आगे उसके लिख सकते हैं। फिर आपकी जो भी स्टडीज़ है उसकी कंप्लीशन। अगर आप स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर आपने अपना जो बिज़नेस शुरू करना है और बिग आइडिया और ड्रीम, उससे रिलेटेड आप चीज़ें लिखें कि ये मेरे लिए माइलस्टोन होंगे। और माइलस्टोन अब आप समझते हैं कि वो रास्ते के वो निशान है जो मंजिल की तरफ आपको लेकर जा रहे, बता रहे। एंड दिस इज़ देन द लास्ट स्टेप कि जिसमें आप अपने रिसोर्सेज को एक्टिवेट करेंगी। अच्छा, हम जब भी रिसोर्सेज का सोचते हैं ना तो हम पैसे का सोचते हैं और हम सोचते हैं वो तो हमारे पास है नहीं, वो तो किसी के पास भी नहीं, वो तो शायद मेरे पास भी ना हो, ठीक है, आपके पास भी ना हो। तो पैसों के कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं, लेकिन आपके पास उसके अलावा बहुत बेतहाशा रिसोर्सेज हैं जिनका आपने कभी सोचा ही नहीं। आपकी उम्र में सबसे बड़ा रिसोर्स, बिलीव मी, इज़ टाइम, ठीक है। आज मैं 10 और काम करना चाहूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, बाकी सब कुछ हो जाए, तो आपके पास टाइम है। एंड इफ़ यू हैव टाइम यू हैव एवरीथिंग। तो इसको कभी भी हल्का ना समझें। इसी तरह स्किल्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ठीक है। पैसे नहीं है ना, फाइन, लेकिन मैंने अपनी स्किल को कैसे आउटस्टैंडिंग बनाना है, मैंने आपके सामने पहले भी रखा और इसको लिख लें। आई हैव टू गिव आपके सामने, मैंने तो 1 साल की बात की थी कि आप हर रोज़ 1 घंटा दें, तो 1 साल के बाद
आपका वो स्किल सेट बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल एक स्पेशलिटी बन जाएगा जो शायद किसी की भी और ना हो, राइट? या हाई इन डिमांड हो जाए। कोई एक स्किल जिसको मैं चाहूँ कि मैं अपनी स्पेशलिटी बना लूँ, ठीक है, उस पे मैंने आज से स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ डेट लिखें, मैंने रोज़ाना 1 घंटा देना है, रिलीजियसली देना है। दुनिया इधर की उधर हो, हमने पैशन से काम करना है ना, तो फिर हमने वो करके छोड़ना है। फिर मुझे नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े मैं कर लूँगी, खाने पे करना पड़े मैं कर लूँगी, मगर मैं उस काम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। आज मेरे से मिस हो जाएगा किसी बहुत ही अनहोनी वजह से, तो मैं कल उसको पूरा करूँगी, राइट? और वैसे सर सैफ ने आपके साथ जब क्लास ली थी तो उन्होंने ये बात कही थी, जिस पे मैं भी फिर रिव्यू कर रही थी, कि 10,000 आवर्स जब भी आप किसी स्किल को देंगे तो फिर वो आपकी ऐसी, मैं सोची थी उसके बाद तो इंसान जेनी बन जाएगा, राइट? 10,000 आवर्स फॉर अ स्किल। तो अगर आप 10,000 देना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, दिन के कितने घंटे देने? 3। 1 देंगे तो फिर तो आपको 3 साल लगेंगे, राइट? आपको अपने घंटे काउंट करने हैं, नहीं 10,000 के लिए तो आपको बहुत सारे आवर्स चाहिए। इसकी कैलकुलेशन दोबारा करते हैं, राइट? मैं तो 1,000 घंटों की कैलकुलेशन कर रही थी कि 3 साल में आप जो है वो इतने एक्सपर्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 घंटे रोज़ाना दें तो आप क्या कर सकते हैं अचीव? इससे भी ज़्यादा दे लें तो क्या कर सकते हैं? वीकली कोई टाइम तय कर लें, लेकिन स्किल को आपने एनहांस करना है, राइट? फिर इसी तरह से और क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं? इसी तरह से कोई टैलेंट्स हो सकते हैं जो मेरे अंदर ऑलरेडी मौजूद हों, ठीक है? इसी तरह से मेरी कम्युनिटी भी मेरे रिसोर्सेज में इजाफा कर सकती है। कैसे? मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे नेटवर्क्स। हो सकता है कि मेरे अंदर कोई स्किल उतनी ना हो, किसी और के अंदर कोई और स्किल उससे ज़्यादा हो, वो मुझे उसमें हेल्प कर सकता है, ठीक है? आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं, रिसोर्स पूल बना सकते हैं। फाइनेंसेस और फिर पोजेशंस, कुछ ना कुछ तो होता है ना हमारे पास, ठीक है? तो जब बिज़नेस स्टार्ट करना है और ख्वाब बड़ा देखना है और अपने लिए देखना है, तो फिर उसके लिए कुर्बानी दें। हो सकता है कि हम अगले काफ़ी अरसे कुछ बहुत और चीज़ें अफोर्ड ना कर सकें, लेकिन हम अपने बिज़नेस को, अपने पैशन को, अपने ख्वाब को प्रायोरिटी बनाएं और हमने उसको अचीव करने में सब कुछ लगा देना। होता है ना ऐसे? तो ये वाला काम हम कर सकते हैं। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, डिस्कवर व्हाट यू ट्रूली वांट एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, ठीक है? अब क्या रह गया कि आपने जुर्रत करनी है ख्वाब देखने की। इफ़ यू डेयर टू ड्रीम, तो ख्वाब आपका पूरा होगा ही होगा। कब होगा, कैसे होगा, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये मैं गारंटी दे सकती हूँ कि जब भी आप जज्बों के साथ ख्वाब देखेंगे, उसको वैल्यूज़ से अलाइन करेंगे, उसके लिए पैशन के साथ मेहनत करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता अल्लाह की दुनिया में कि आप मेहनत भी करें और लगे रहें, कंसिस्टेंट मेहनत करें और आपको रिज़ल्ट्स ना मिले। तो घबराना नहीं है और दिल नहीं छोड़ देना, कभी ना कभी उसका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। लेकिन आपने किस तरह अपनी टाइमलाइन के तहत उसको प्लान करना है कि अगर मैंने 5 साल का प्लान किया है तो चलो 6 तो लग सकते हैं, लेकिन 7 नहीं लगने चाहिए, ठीक है? तो इसको भी हम जो है वो करेंगे अपने साथ प्लान। एंड थैंक यू फॉर दिस प्रेजेंटेशन।